वली से ये फरमाइएगा सर, ये बड़ा मुकद्दस तरीन ऐवान होता है, एक गवर्नमेंट है, एक अपोजिशन है। अगर गवर्नमेंट अपोजिशन को साथ बिठा के या अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बिठा के अगर ऐवान नहीं चला सकते तो मुल्क कैसे संभालेंगे सर, मुझे बताइए। देखें जी, ये जो वाकया आज हुआ, ये इसको एक तो आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पे नहीं लेना चाहिए। ये कल भी हुआ ना, ये कल्चर एक चल रहा है। ये शुरू मतलब ये कल्चर है जो जिसमें डिटीरियोरेशन आती रही, लेकिन ये शुरू तो जब गुलाम इसाक तकरीर कर रहे थे और पीपल्स पार्टी ने गो बाबा गो शुरू, हम तो उस वक्त फिर इन्होंने चोर लगा रही, चोर वाला शुरू किया। जब अपोजिशन करती है पूरी दुनिया, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, ये तो गवर्नमेंट कर रही है सर। नहीं, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट देखें ये इंस्टिगेट, मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मैं तो अपने ऐवान में बैठा हुआ था उस वक्त, हमारे ऐवान भी चल रहा था बराबर में, ये दोनों वहां थे। ये आपको बताएंगे जितना मुझे इतला मिली है, और बाय द वे वो इतला मेरे अपने साथियों ने नहीं दी, MNAs है वहां के, मुझे आपके जर्नलिस्ट कम्युनिटी वालों ने बताया है कि वो जो ये जो नारा लग रहा था ना, फलां फलां सरकार नहीं चलेगी, उससे ये सारा इंस्टिगेट हुआ। ठीक है, ठीक है। और ये उसकी शुरुआत थी, लेकिन ये जो जिस किस्म की जबान इस्तेमाल हुई, अब मसलन वो अली नवाज अवान साहब का नजर आता है और आवाज अली नवाज अवान साहब सर इस्लामाबाद के एमएनए, इंतहाई सेंसिबल आदमी, और खसूसी वो पंजाबी में गालियां दे रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि वो तस्वीर का एक रुख दिखाता है वो वीडियो, क्योंकि वो उन पे फोकस्ड है। वो अगर कैमरा और वो ऑडियो अगर रोहेल असगर का उस तरफ लेते तो सर उन्होंने गलत किया होगा सर। नहीं, और आपने और रोहेल असगर साहब का गलत किया होगा। आज से 2-3 महीने पहले का वीडियो रोहेल असगर का देखा हुआ है आपने कि क्या जबान उसमें इस्तेमाल हुई है? वो इससे शायद ज्यादा, वो भी गलत था, ज्यादा ही सर गलत था, लेकिन गवर्नमेंट को गवर्नमेंट होना चाहिए। देखें, ताली दोनों हाथों से बचती है, नंबर एक। और आपने जो सवाल किया ना, मैं खसूसन उस पर जो बात करना चाह रहा हूँ, अगेन मैं कौमी असेंबली का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जो वहाँ की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पे काफ़ी दफ़ा ये बात तय हुई है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो तो आपको नहीं शोर मचाना, फिर अपोजिशन लीडर के वक्त उसकी पासदारी नहीं हुई। ठीक है, और ये नौबत आई है। वैसे आपका ख्याल ये है कि अब गवर्नमेंट भी करेगी, अगर अपोजिशन कर रही है तो गवर्नमेंट भी करेगी, तो ये तो अखाड़ा बना लिया फिर पार्लियामेंट को आपने। ये हमारी तालीमात का हिस्सा नहीं है कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप दूसरी रुखसार आगे कर दो। ठीक है, आप थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे, एक के बजाय दो के बजाय ना, गब्बर सिंह तुम एक मारोगे हम 4 मारेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन ये पार्लियामेंट बंद करना है, इसलिए मैं ठीक है, खिंचाव और टेंशन को कम करने की जरूरत है, लेकिन ये कल्चर जो है और ये जो एक तरह का जो बन गया हुआ है, और ये आज से कई डेकेड्स पहले बना है, अगला वो सिर्फ डिटीरियोरेट हो रहा है और कुछ नहीं है। देखें, एक कल्चर बना हुआ है, ये था हम तो उसमें नए आए हैं कि हर आने वाले दिन में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, और ये सिलसिला कहीं ना कहीं आकर रुक जाएगा। सर ये 4था साल आ गया है और ये बढ़ता चला जा रहा है। अब इससे आगे यही हो सकता है कि आप कुर्सियां तोड़ के एक दूसरे हर दौर में, और बाय द वे कुर्सियां और किताबें और ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है कि चली, लेकिन कुर्सियां जिन पार्लियामेंट्स में होती हैं वहां कुर्सियां भी, बहुत से वीडियोस दुनिया भर की पार्लियामेंट्स तो हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं करती, याद रखिए। नहीं, जज्बाती गवर्नमेंट नहीं करते। देखिए आज जो हुआ है, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं कि मुझ पे तो ये वाजे है कि अगर तहरीके इंसाफ की तरफ से कोई इस तरह की चीज हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, वो रिएक्शन में थी, वो शुरुआत में नहीं थी। ठीक है, और कल गुजरा हुआ कल जो बस जी, मैं कह रहा हूं ना, ताली दोनों हाथों से बचती है। एक कल भी तो इन्होंने, अच्छा वैसे एक सवाल ये भी है कि ये जो एक पार्टी या बजट का डॉक्यूमेंट है सर, आप उसकी दहलीज पे ये बजट का डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ने बनाया है। गवर्नमेंट अपने बजट की कॉपियां नहीं फेंकती, हमेशा अपोजिशन फेंकती है। ये पहली गवर्नमेंट है जो अपनी बजट की कॉपियां जो है वो पहले बेंच पे मार रही है, फिर दूसरों को मार रही है। नहीं, उसमें देखे ना, एक तो होता है ना बजट के खिलाफ एहतजाज करना, वो तो अपोजिशन करती है, लेकिन बजट को बतौर एक आले के इस्तेमाल करना, तो वो तो, और वो आप प्लीज आप सारी वीडियोस देखें, कौन कौन कहां से फेंक रहा है। और खासकर मुझे याद, अच्छा एक बात मैं देखी, मैंने शायद देखी ज्यादा ये PMLN की तरफ से आ रहा था, PPP वाले मुझे नहीं लगा कि इतने इन्वॉल्व थे इसमें, लेकिन बड़ी वीडियोस बहुत सारी हैं जो दिखा रही हैं कि किस तरह से नून लीग की साइड से चीजें फेंकी जा रही हैं। जी, तो देखिए आपने वीडियो, एक तो चोट ज्यादा तो नहीं लगी आपको? नहीं, बताइए नहीं, कहां लगी आपको? मुझे पीछे गर्दन पे आकर लगी। क्या चीज लगी थी? बाई साइड पे एक बजट की किताब थी, अप्रोप्रिएशंस की किताब होती है हमारी, गुलाबी रंग की, जिसमें ये खर्चे गवर्नमेंट के लिखे होते हैं, वो आके वैसे भी खर्चे लग गए आपको? जी, जिस तरह आवाम की गर्दनें कट रही हैं इस हुकूमत की पॉलिसी से, मुझे भी आके लग गया। दो बातें जी मेन जो याद रखने की हैं। पहली बात यह कि आज तसादुम नहीं था, हुकूमती बेंचों ने हमारे ऊपर हमला किया। दूसरा, ये अचानक नहीं हुआ, ये
बाकायदा सोच समझकर इमरान खान साहब की हदायत पर हुआ, जो कि पिछले कई हफ्तों से, लेकिन आज लेकिन वो सर पॉलिसी है उनकी, सुनिए, हाँ, कि अगर आप थप्पड़ मारेंगे वो भी मारेंगे। सुनिए, तो आप क्यों मारे, आप ना मारे तो वो नहीं मारेंगे। इस पर भी मैं आ रहा हूं। यानी हमें बाकायदा आपके मीडिया पर अनाउंस किया जाता है कि वज़ीर आज़म की हदायत, ऑपोजिशन को टफ टाइम देंगे। तीसरी जो बात है, ये फाशिज्म है। इमरान खान खुद जब ऑपोजिशन में थे फरमाया करते एहतजाज मेरा हक है, तो मेरा हक कहां है जी? नहीं, आपका हक ये नहीं है कि जो अली गौहर साहब ने कहा सर ज्यादती नहीं, और शुरुआत उसकी हुई है मेरी अली गौहर साहब नहीं, मैं कौमी असेंबली में खड़े होके, सर मैं वो बयान नहीं कर सकता। मैं बयान कर देता हूं, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी। ये इसमें क्या ज्यादती है? इसमें नहीं, ये कोई ज्यादती है, मैं ऐसे एग्री नहीं करता। सर असल ज्यादती, मैं ऐसे एग्री वैसे अली गौहर साहब ने कुछ और कहा था जी, उन्होंने कुछ और कहा होगा। अगर उन्होंने कहा कोर्ट्स के फॉर्म में गलत कहा तो रोकना चाहिए था नहीं सर, किसी ने नहीं रोका उनको। इसका जवाब गवर्नमेंट जाके उनको रोकती है, इसलिए कि हुकूमत हमारे ऊपर पहले से हमलावर थी। ये कल भी हमारे ऊपर हमलावर हुए थे, और कल जब ये ऐवान को एडजर्न किया गया तो ये ख्याल हुआ कि दोनों साइडें आपस में बैठें और ये फैसला करें कि जनाब हम एक दूसरे को तहम्मुल से सुनेंगे। लेकिन फिर अचानक हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं, हम तो हमलावर होंगे, और ये हमलावर हो गए। सर देखें ना, जब वजीर आजम बोलना चाहते हैं आप बोलने नहीं देते, और वजीर खारजा पहले दिन से खारजा को वजीर खजाना बोलते हैं, वजीर खजाना को देखिए, इनको ये फंसे हुए हैं एक बचगाना जहनियत के अंदर। चौधरी साहब, ये कोई 10वीं जमात का स्कूल तो नहीं है कि मुझे एक मुक्का मारेगा तो मैं 4 मारूंगा। पार्लिमान है। वैसे स्कूल में हालात ज्यादा डिसिप्लिन होता है, वहां प्रिंसिपल कंट्रोल कर लेता है, वहां टीचर भी कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ तो आपके जो अपने उस्ताद है ना जी, वो आज काफी जो प्रिंसिपल साहब थे बैठे थे ना ऊपर, कंट्रोल करते क्यों नहीं किया? उनको तो बेबस कर दिया ना आपने। एक बेबस स्पीकर है, मैंने बनाया उन्हें स्पीकर? किसने बनाया? क्या करें वो? किसने बेबस किया? आप बताएं क्या करें? उनको ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को वजाहत से कहते कि अपना ये तशद्दुद का प्लान मत करें। बोल रहे थे, वो बार-बार कह रहे थे, वो बोल रहे थे, वो नेक हिदायत जारी बचता है फौज को बुलवाने, रेंजर्स को बुलवाने। नहीं, क्यों बुलाए किसी को? उन्होंने फिर बुलाए ना जी, लेकिन उसके बाद सेनेट की नफरी। लेकिन देखिए, सेनेट के जो होते हैं, सार्जेंट आए थे, देखिए रिकॉर्ड बोलता है। इमरान खान साहब ऑपोजिशन में फरमाया करते थे, मैं इस पार्लियामान पर 1000 दफा लानत भेजता हूं। आज उनकी पार्टी ने, उनके गुमाश्तों ने अपनी जबान से और अपने अमल से पार्लियामान पर लानत भेजी। वैसे अगर आपको एतराज गवर्नमेंट पे है ना सर, तो अली गौहर साहब को भी आपको चाहिए कि मुहासबा करें उनका। जी, हम मुहासबा कर देते हैं सर। जब आप एक तरफ से नारे लगाएंगे ना, यकीन करें दूसरी तरफ से भी आएगा जवाब। और अवाम साहब तो सॉरी कह चुके हैं, बाय द वे जी, मेरी खबर ये है कि सॉरी कह चुके हैं। मैं यहां तक भी जाने के लिए तैयार हूं, इस वजह से कि जमहूरी रवादारी होने चाहिए। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सर, आपने दुरुस्त कहा। अली नवाज साहब जब बाहर आए ना कौमी असेंबली से, आपके एमएनएस ने उनको थपकी दी थी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन। मैं किसी ने थपकी नहीं दी। चौधरी साहब, आज जब सरकार पाकिस्तान, हुकूमती बेंच ऑपोजिशन पर हमलावर होते हैं, ये एहतजाज नहीं है, ये फाशिज्म है। ठीक हो नाज भाई साहब, ये फरमाइएगा। देखिए, ये बात वैसे गलत है कि हमलावर हुए, मैंने कहा रिएक्शन था, हमलावर हुए। अब सिंध के अंदर आज आपने बजट पेश किया और पीटीआई वहां पे एहतजाज कर रही थी, वही नारे, वही सीढ़ियां, उसी किस्म की आवाजें। यहाँ पे पीटीआई गवर्नमेंट में है, यहाँ पे वो अपोजिशन। वहां ठीक था जी, कराची में ठीक। वैसे ये फरमाइए, करना क्या चाहते हैं हर ईवान के अंदर, हर बजट इसी तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो जो मैं समझी हूँ जितना इस बात को, तो मुझे तो ये लग रहा है और यकीन हो गया इस बात का कि पीटीआई सिंध में तो ऑपोजिशन में है, लेकिन वफाक में भी अभी तक ये ऑपोजिशन मोड से बाहर नहीं आए। ये ऑपोजिशन का किरदार भी खुद अदा कर रहे हैं और हुकूमत तो है ही नहीं, तो ये अभी भी ऑपोजिशन ही ऑपोजिशन का मुकाबला करने के लिए बैठी हुई है। ये आप एटीट्यूड देखें, आप रवैया देखें, और मुझे इंतहाई अफसोस और दुख, और मैं समझती हूँ बल्कि शर्म से सर झुक गए कि जिस वक्त अली नवाज अवान साहब जो गालियां दे रहे थे, और फिर एक माँ ने गाली खाई,
फिर एक बहन ने गाली खाई, फिर एक बेटी ने गाली खाई। इसी ऐवान में जहां बैठ के हम अपने लोगों की तहफ्फुज को यकीनी बनाने और औरत को इज्जत और उसकी वकार को मजरू ना होने के लिए हर पल कोशिश कर रहे होते हैं, फिर ऐवान में आज एक माँ बहन ने गाली खाई और पीछे एक खातून ही खड़ी थी और उनको खींच रही थी कि भाई अब बस कर लो, बस कर लो, बस कर लो। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन उस वीडियो में ये सुनाई नहीं दे रहा कि रोहेल असगर वहां से क्या कह रहा था। मैंने किसी को जस्टिफाई कर रही, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन मैं तो इंतजार करूंगी नहीं, मैं इंतजार करूंगी अभी कहेंगे कि अली नवाज अवान ने तो गालियां पिछली हुकूमत के दौर में। मैं आपको एक बात कहूं, देखिए बात यह है कि अगर अली नवाज अवान का ताल्लुक हमारी पार्टी से भी होता ना, तो मैं यहाँ पे इतनी जुर्रत रखती हूँ कि कहूं कि भाई आपने गलत किया है, ये रवैया दुरुस्त नहीं है, हमें इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। वी हैव टू कॉल अ स्पेड। जिसने गलत किया बोले। आप ही के प्रोग्राम में एक हफ्ता पहले की बात है, थप्पड़ रसीद कर दिया, एक खातून मेंबर है, उन्होंने आपके प्रोग्राम में कोई बात पसंद नहीं आई, थप्पड़ रसीद कर दिया, फिर मालूम हुआ कि वो तो भागते हुए पीछे भागी है उसको, वो शख्स के लिए और उसको मारने के लिए, ज़दोकोप करने के लिए। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। ये जो एक नफरत अंगेज और एक जो तशद्दुदाना रवैया है, और आज जो पार्लियामेंट में हुआ है, बजट की किताबें दे मार 4.5, आप मुझे मारे मैं आपको मारूं, ना कोई किसी लिहाज है बुजुर्गों का कि कोई बुजुर्ग पार्लियामेंटियन बैठे हैं, किसी के सर पे पड़ रही है, किसी के गर्दन पे, जो भी हुआ है और जिसने भी किया है। हमारी लेडीज को भी लगी है, हमारी लेडीज को आंखों लगी है, मैं उसके मलिका को और अच्छा मैं इनको लगी है, सामने बैठे हैं। जावेद चौधरी साहब मैं बिल्कुल मसम्मत करती हूँ। मलिका को भी लगा गलत लगा, मलिका को भी लगा गलत लगा जी। वहां पे थैंक्स के जो सार्जेंट्स आए थे उन्होंने सबको डेफिनेटली कोशिश की कि सब दूर रहें और अपने आप को डिस्टेंट करें। और वैसे भी पीपल्स पार्टी का जो रवैया है वो हमेशा यही रहता है कि हम कभी भी इन चीजों को पसंद नहीं करते कि जो है वो मार धाड़ और जो भी हुआ वट एवर हैपेंड ओवर देयर वाज नॉट ऑफ अ गुड टेस्ट। और हम इन चीजों का हिस्सा कभी बनते भी नहीं है और बनना भी नहीं चाहिए कि आप एक दूसरे के ऊपर, आपने मुझे थप्पड़ मारा मैं आपको थप्पड़ मारूं, ये कहां जा रहे हैं। बल्कि मैं ये आपको बता दूं जावेद चौधरी साहब, आज जो गैलरी में बैठे हुए लोग थे वो हमें आके कह रहे थे, बाहर निकल के वो कह रहे थे कि ये वो 22 करोड़ अवाम की पार्लियामान किस्मत का फैसला करने का ये वो फोरम है जहां पे लोगों की नजरें जड़ी हुई होती हैं कि हम यहाँ पे जो है कोई अपने लिए उम्मीद देखे, कोई तवक्को करे किसी चीज की, वहां पे बदतहजीबी की इंतहा हो गई। अच्छा वली साहब, एक सवाल ये भी है कि सिंध के अंदर जाहिर है आज बजट पेश हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट है, आपकी अपोजिशन पीटीआई वहां पे एहतजाज कर रही थी, वहां ठीक था ये एहतजाज? नहीं जी, एहतजाज के ऊपर तो किसी ने नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो आप हो रहा था, मैं आपको ये कह रहा हूं कि वही कापियां मारी जा रही थी। वो जिस हद तक आगे चला गया बात, वो उस पर देखने की जरूरत है कि किस लेवल से आगे हम चले गए। एहतजाज मैंने आपको कहा ना, दुनिया भर के ऐवानों में कुर्सियां भी चलती हैं, हुकूमतें एहतजाज नहीं करती मेरा भाई। मैं आपको ये वहां तो अपोजिशन में है। देखिए जो आपने यहाँ किया वो अगर ये वहां करना शुरू कर दें, ठीक है फिर सिंध में नहीं, हमने जो सिंध में किया नहीं, जो आपने यहाँ किया, यहाँ तो जो किया वो तो रिएक्शन में था, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं। और वहां पे अगर रिएक्शन कर रहे हैं फिर वो रिएक्शन में था, नहीं वहां पे ठीक है, अगर ऐसी कोई बात होती तो वहां तो पुट पड़ जाएगी। आपने मैं आपको एक बात अर्ज करूं, देखें अगर आप ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड में भी अगर आप 302 और 304 और इस तरह के दफे कि कत्ल का भी जो होता है ना केस, तो आप मैं अर्ज कर रहा हूं, एक सेकंड, मैं अर्ज कर रहा हूं कि कत्ल का केस भी जो है उसका वो कत्ल से निकल के किसी और जुमरे में चला जाता है अगर इश्तियाल का उसमें एलिमेंट आ जाए। अब मैं नहीं समझता कि हमारे, अगर मैंने गौर से वो सिंध असेंबली वाली चीज तो नहीं देखी, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा इश्तियाल वहां पे सिंध के नारे नहीं जी, मेरे ख्याल में जो रोहेल असगर जिस तरह का इश्तियाल दिलाता है नारे इन्होंने लगाए, जिस तरह का इश्तियाल रोहेल असगर दिलाता है, वो सुना सकते हैं, वो नारे जो यहाँ जो नारे गौहर साहब लगा रहे हैं, माफी कोई नहीं मांगे, कौन मांगेगा उसकी? इश्तियाल में हुकूमत ने माफी मांगी है, इश्तियाल में कत्ल भी माफ हो जाता है, ये मैं कह रहा हूँ। तो इश्तियाल भी सारी चीजें इश्तियाल में आपके मेंबर्स कहते रहे वो ठीक है। जावेद चौधरी साहब एक अगर मेरी गुजारिश है मेरी, आधा घंटा नारे लगाए, आखिरी आधा घंटा मरियम बीबी का नाम लेके नारे लगे। दस्तगीर साहब यही बात मैं करना चाह रही हूँ। एक्चुअली बीइंग अ वुमन, दोबारा आज मैंने काफी इनके हुकूमती मेंबरान को, खवातीन को भी कहा, मैंने कहा आप खुद खवातीन हैं, एक खातून जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, आपको अच्छी लगे बुरी लगे जो भी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आप नाम ले लेकर कह रहे हैं कि इनके पापा चोर हैं, इनके चाचा चोर हैं, और एक खातून का नाम ले रहे हैं जो कि वहां मौजूद भी नहीं है। हमारे सियासी इख्तलाफात हर एक से हो सकते हैं, लेकिन आप औरतों की जो ये बेइज्जती करने के लिए ये शोशा छोड़ते हैं,
लेकिन उसमें रवैया नाज़ दुरुस्ती। साहब, और एक बात मैं और करना चाहती हूँ, मसला एक ये बात है कि ये जो बात थी, मैं खुद देख रहा था, टेलीविजन पे नजर आ रहा था कि वो तो खवातीन पार्लियामेंटेरियन भी कह रही थी, उनके अंदर शामिल थी अपने मर्दों के साथ। देखिए यही, और आप देखें कुछ दिन पहले जब उनके ही मेंबर ने, एक इनके एमएनए शिरीन मुजारी साहबा जो थी ना, वो लोग क्या बोले, ऊंचे बोले। जी, इनके एक खातून। एमएनए है, उन्होंने 3-4 दिन पहले की और बात इंसानी है हकूक जब की बिलावल दलील भी। भुट्टो साहब तकरीर कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने जिस किस्म की बेहुदा डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की, सिर्फ 2-3 एमएनए को कह लगाने के लिए, और कुछ वजीर मौसूफ थे, जब ये बदतमीजी हो रही थी तो वो अपने चेहरों पर यूं, जो है ना, वो लॉ मिनिस्टर्स हैं, और अपने चेहरों पे किताबें यूं रख रहे थे ताकि उनकी मुस्कुराहट कोई ना देखे। अब ये कौन सा, आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं, आप आने वाली नस्लों को ये पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे? फिर आपको एक और बात मैं बताती चली, बिकॉज आई वाज इन द पार्लियामेंट और मैंने विटनेस किया चीजों को, मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। देखिए जब स्पीच हो रही थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, ऑपोजिशन की तरफ से कुछ खवातीन गई और हुकूमती साइड पे जाके पिछली नशिस्त पे उन्होंने प्ले कार्ड्स लिए और खामोशी से खड़ी हो गई। एहतजाज था, हक है ना एहतजाज, आज कराची में इन्होंने रौला डाला हुआ है, वो हक है इनको, लेकिन जो खवातीन ने अपने प्ले कार्ड्स लेकर उधर खड़ी नहीं, तो उस पे फौरन स्पीकर साहब ने कहा, जी आप फौरन अपने इलाके में जाएं, ये आपका जो इसकी जगह नहीं है, ट्रेजरी बेंचेस के पीछे आप क्यों प्ले कार्ड लेके खड़े, अपनी जगह पे जाएं। आज जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, बिल्कुल उनके, मैं समझती हूँ कि कोई 1 इंच का भी फासला नहीं होगा, इतने शाना बशाना खड़े होके फेडरल मिनिस्टर्स, वो साथ उसको दरमियान में खड़ा करना पड़ा, मुझे पता है। नारेबाजियां और जो शोर शराबा कर रहे थे, वफाकी आप मुझे बताएं ना, वज़रा जबान से, टेबलों पे चढ़ के इशारों खड़े से, थे। किताबों से हमलावर होंगे, तो ये रियासती पॉलिसी है। टेबलों पे खड़े हुक्मरान होकर। की जो है अना अगर हर्ट हो गई है, इसका ये मतलब है आप ऑपोजिशन पे हमलावर हो जाएं। इसकी असल वजह ये है कि पीटीआई का खबीर फाशिस्ट है। ओके, मुझे छोटी सी ब्रेक जावेद साहब, ब्रेक ले, वली साहब आऊंगा वापस आपकी तरफ आऊंगा। हाँ जी। सवाल भी आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि अल्टीमेटली ये जो लड़ाई है, ये जो पोलराइजेशन है, इसका एंड क्या होगा सर?